सना शेख इंडिया से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का क्या तरीक़ा है? मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम जैसे जुमले कहने से सलाम भेजने का अमल हो जाएगा या कोई ख़ास अल्फाज में भेजना ज़रूरी है? देखें, सलाम तो सलाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम अगर बोल दिया तो भी ये सलाम है, कोई हरज नहीं है इस जुमले में। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद साबित हैं सही हदीस से, वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आप पर कैसे सलाम भेजें, आप पर कैसे दुरूद भेजें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें, जैसे हम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो जो कुरान और सुन्नत से अल्फाज साबित हैं, हदीस से अल्फाज साबित हैं, उनका पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सैयद असदुल्ला शाह UAE। कच्ची ज़मीन को पाक करने का तरीक़ा। नादिया साहिबा खानेवाल से पूछती हैं, अगर कच्ची ज़मीन नापाक हो जाए तो इसे पाक करने का क्या तरीक़ा है? अगर इस पर मिट्टी लेप कर ऊपर ज़रा सा पानी लगा दिया जाए तो क्या ज़मीन पाक हो जाएगी? भाई, ज़मीन पे अगर किसी जानवर ने या बच्चे वगैरह ने पेशाब वगैरह किया है और वो नापाक हो गई है, तो मिट्टी वाली जो ज़मीन है ना, ये जब खुश्क होगी तो खुद ब खुद पाक हो जाएगी। इसको अलग से पाक करने की ज़रूरत नहीं है। धूप पड़ती है और वो निजासत ज़मीन में जज्ब हो जाती है तो खुद ब खुद पाक हो जाती है। इसी तरह गोबर ज़मीन में पड़ा हुआ था, अगर वो ऊपर है तो वो तो नापाक है, लेकिन जब वो खुश्क होकर खाद बन जाएगा और मिट्टी में बिल्कुल मिक्स होकर उसकी असरात और बदबू ख़त्म हो जाएगी तो वो भी पाक हो जाएगा। तो मिट्टी को पाक करने के लिए अलग से कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। वो हाँ, अगर कोई ऐसी जगह मिट्टी है जहाँ पेशाब किया है किसी जानवर ने और या कोई नजासत पड़ी हुई और आप वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और वो खुश नहीं हुई, तो फिर उसको जो है वो उसमें पानी बहा दिया जाए तो भी पाक हो जाएगी। नहीं तो खोद के उसको ऊपर नीचे बराबर कर दिया जाए और वो ऊपर की सतह नीचे जब चली जाएगी तो ऊपर वाली सतह पे नमाज़ पढ़ना आपके लिए जायज़ होगा। इसी तरह जो सीमेंट का फर्श है ना, इस पर भी जब पानी पेशाब गिर जाए और वो खुश्क हो जाए तो वो भी पाक हो जाता है, और खुश्क होकर उसकी बदबू और वो असरात ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये जज्ब करने वाली चीज़ें निजासत को जज्ब कर लेती हैं।